भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी चोरी जो है लोगों के सामने रखी है। आपके सामने बताना चाहूंगा तो ये तो इसका मतलब आपने 11 साल ये 5,000 हमारे खाए ना, 11 साल आपने चूसा। और अब जब आपको लगा कि जनता आपकी जन विरोधी नीतियों को जान चुकी है और जिस प्रकार से आप अलग अलग मुद्दे लेके जनता को भटकाते रहे, अब जनता आपकी बातों में नहीं आ रही है, तो अब 11 साल के बाद आपको याद आया। 11 साल के बाद आपको याद आया, इसका मतलब आप हर एक चीज़ जो सस्ती हुई है, क्या दवाइयाँ, क्या उसमें साबुन की बात करूं, तो 11 साल आपने वो लूट रखी, मचा रखी ना। जनता पार्टी के नेता अलग अलग दुकानों पे जा रहे हैं और दुकानों पे जाके फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है तो इस फ़ोन को उठाते हैं और पूछते हैं कि भाई इसका क्या प्राइस है, तो वो बोलते हैं कि जी पहले इसका प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 था और अब इसका जो दाम है वो 45,000। और फिर उसको जनता के सामने आके बोल रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने जो है 5,000 इसका कम कर दिया। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जिस चीज को हाईलाइट कर रही है, आज उसी पर बात करेंगे, जीएसटी को लेकर कि जीएसटी कम कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिलेगा, किन किन चीजों में जो है वो जीएसटी कम किया है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है। इसी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज कुंदन जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, कांग्रेस बीजेपी जो है वो एक बड़ा प्रचार जो है इस वक्त कर रही है कि जीएसटी को लेकर जो है वो हम लोगों ने जीएसटी कम कर दी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है पिछले 11 सालों में कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लिया है। और जिस राहुल गांधी जी को ये गालियां निकालते हैं जब भी वो किसी ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो गरीबों के खिलाफ नीतियां हैं, उस समय गाली निकालते हैं और बाद में ये यू टर्न लेते हैं। और ये भी उसी में से एक ऐसा वाक्य है। और मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी चोरी जो है लोगों के सामने रखी है। मुझे एक बात बताइए, अब हम लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग दुकानों पे जा रहे हैं और दुकानों पे जाके फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है तो इस फ़ोन को उठाते हैं और पूछते हैं कि भाई इसका क्या प्राइस है, तो वो बोलते हैं कि जी पहले इसका प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 था और अब इसका जो दाम है वो 45,000 है। और फिर उसको जनता के सामने आके बोल रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने जो है 5,000 इसका कम कर दिया। अब इसी बात के अगर दो मतलब निकाले जाएं तो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा तो ये तो इसका मतलब आपने 11 साल ये 5,000 हमारे खाए ना, 11 साल आपने चूसा। और अब जब आपको लगा कि जनता आपकी जन विरोधी नीतियों को जान चुकी है और जिस प्रकार से आप अलग अलग मुद्दे लेके जनता को भटकाते रहे, अब जनता आपकी बातों में नहीं आ रही है, तो अब 11 साल के बाद आपको याद आया। 11 साल के बाद आपको याद आया, इसका मतलब आप हर एक चीज़ जो सस्ती हुई है, क्या दवाइयाँ, क्या उसमें साबुन की बात करूं, तो 11 साल आपने वो लूट रखी, मचा रखी ना। ये तो उस चीज़ को साबित करता है। और उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि पेपर, किसी भी देश के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि उसका युवा जो है वो पढ़े, पढ़ाई करे। पढ़ाई और चिकित्सा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राथमिकता होती है किसी भी सरकार की। अरे भाई साहब, जीएसटी में पेपर पे जीएसटी उल्टा बढ़ाया गया है, पेपर पे जीएसटी बढ़ाया गया है। तो ये भी एक उनकी नीति जो है जनता के सामने आती है कि वो चाहते ही नहीं कि इस देश की जनता, इस देश का नौजवान जो है वो पढ़े। वो चाहते हैं इस देश के नौजवान जो है वो केवल इनके बनाए हुए प्रोपेगेंडा पे बात करे, इनके बनाए हुए प्रोपेगेंडों पे दंगे फैलाएं, वो पढ़े ना। अगर उनकी पढ़ने की मानसिकता होती तो वो आज पेपर पे भी जीएसटी कम करते। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लगभग 21 लाख करोड़ पिछले 11 सालों में इन्होंने इस देश की जनता का इस जीएसटी से चूसा है। पर मैं कई बार ये बात को दोहराया हूं और आज फिर आपके माध्यम से दोहराऊंगा, हमारी देश की जनता मासूम जरूर हो सकती है परंतु बेवकूफ़ नहीं हो सकती। अब वो इनकी दोहरे चरित्र जो है वो जनता के सामने जो है आ चुका है और इनको जब भी चुनाव होंगे, अब चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है
जनता चुनाव लड़ेगी। जनता को जो उन्होंने 11 साल बेवकूफ़ बनाया वो इनको जवाब देगी कि भाई साहब 11 साल तुमने हमारा खून चूसा और अब तुम्हें वोटों के याद आई, जब तुम्हें अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दी तो अब तुम जो है इस तरीके की राजनीति करो। जनता जवाब देगी। बिल्कुल जनता जवाब देगी। भारत की जनता जो है इनको जवाब देगी। जनता ने देख लिया कि अब एक और चीज़ है ये जीएसटी कम करने का मकसद, क्योंकि वोट चोरी हमारे नेता राहुल गांधी ने पकड़ी तो अब इनको ये भी पता चल गया कि भाई साहब अब अगली बारी तो चोरी भी कैसे करेंगे, तो चोरी वोट की पकड़ी है। तो अब इनको याद आया है कि भैया अब हमें जनता के लिए काम करना पड़ेगा, अब जीएसटी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 11 साल से तो वोट चोरी करके जनता का वोट चोरी करके जो है अब सत्ता में आ रहे थे। अब पता है कि वो वोट चोरी कर नहीं पाएंगे तो अब उनको 11 साल के बाद जनता की याद आई है। क्या अपील करेंगे लोगों से जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच जो मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी कम किया है, लोगों को फायदा होगा। लोगों को सब पता है, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। लोगों को पता है ना कि भैया 11 साल, जो मैंने आपको एक आसान भाषा में बताइए, आज जो भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज़ को उठा के, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, तेल हो, जो मर्जी हो, एक एक चीज़ को उठा के जो बता रही है कि हमने सस्ता किया, तो 11 साल आपने हमें चूसा। उन सभी चीज़ों से 11 साल इस देश की जनता का आपने खून चूसने काम किया और ये देश की जनता जो है मुझे लगता है कि वो जान चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुंदन जी हमारे साथ थे। और जीएसटी में जिस तरीके से जो है वो गिरावट आई है उसको लेकर जो है वो पूरी बात इन्होंने रखी है कि आखिरकार भाजपा का इसको लेकर क्या प्लान था और कब से जो है ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही थी। आप सबकी इस पूरे चर्चा को लेकर क्या राय है जरूर साझा करिएगा और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 1।